के संबंध में अपनी कलम चलाई और जो विचार उन्होंने दिए वो बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा और लिखा। पर महर्षि दयानंद महाराज का आगमन हुआ, ऋषि ने कहा बिल्कुल गलत प्रचार हो गया है, जिसके द्वारा समाज का उत्थान होता है और होगा उसकी लोगों ने उपेक्षा कर दी है, उसको लोग नहीं समझ पाए हैं। मैं कुछ विचार इसी संबंध में रखूंगा। देखो, आर्य समाज के अतिरिक्त, दयानंद के अतिरिक्त लोगों के कुछ विचार सुन लो, फिर अपनी चर्चा करेंगे। महिलाओं को क्या समझा? हम जब भारत के कुछ लेखकों की और कवियों की, संतों की बातें पढ़ते हैं तो उनमें भी मिलती है। उन्होंने भी नारी जाति को बढ़िया नहीं समझा, पर तो उनकी चर्चा न करें। विदेशी लोगों ने कहां तक इनको क्या समझा, एक गीत सुन लो। कितना नारी का अपमान है, कितना नारी का अपमान। यूरपुटीस कहे यूनानी, तुमने क्या भगवान किया, नारी जैसा पैदा जग में क्यों अभिशाप महान किया। बोला यूं सुकरात हमारा दुनिया ने सम्मान किया, लेकिन मेरी पत्नी ने तो बहुत बड़ा अपमान किया। अफलातून कहे ये नारी, यूरोपीस क्या लिख रहा है? भगवान तुमने दुनिया बनाई, एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? नारी जाति को बना दिया। ये भगवान के पास होता तो बनने नहीं देता। भगवान तुमने गलती की, दुनिया में नारी बना दी। नारी नहीं होनी चाहिए थी। यूरोपीस लिख रहा है। सुकरात कहता है मेरा सब दुनिया के लोगों ने सम्मान किया, पर मेरी पत्नी ने तो मेरा बड़ा भारी अपमान किया। और अफलातून जिसको प्लेटो कहते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं अब तक बहुत कुछ पढ़ा लिखा समझा, पर अब तक ये समझ नहीं पाया नारी को मनुष्यों में लिखूं या पशुओं में लिखूं। उनको दोनों को बराबर मानता है प्लेटो, अफलातून। आगे इन्होंने नहीं, एक व्यक्ति और हुआ, वो क्या लिखता है? डेमास्नीज ने नारी को घर बुराई का बतलाया है, और योग्य अरस्तु कहे मैंने सब जग का रहस्य पाया है। रच कर नारी
संसार का सबसे बढ़िया बोलने वाला था। कहते इससे बढ़िया बोलने वाला व्यक्ति कोई था नहीं, जिसका नाम था डेमास्थनीज, और आयु थी 60 वर्ष की। डेमास्थनीज की आयु 60 वर्ष की। जब उसने विवाह किया तो 12 वर्ष की लड़की से किया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम 60 वर्ष के 12 वर्ष की लड़की से विवाह क्यों करते हो? तो डेमास्थनीज क्या लिखता है, वो कहता है किसी को बुराई लेनी हो तो छोटी बुराई ले, किसी को बुराई लेनी हो छोटी ले, बड़ी न ले। क्या मतलब? कि नारी को बुराई का घर मानता है। डेमास्थनीज संसार का सबसे बढ़िया वक्ता है। नारी बुराई का घर है, इसलिए मैंने 12 वर्ष की लड़की से विवाह किया है। बुराई लेनी हो तो छोटी लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, बड़ी। बुराई का घर डेमास्थनीज। अरस्तु कहता मैंने दुनिया का सब कुछ जान लिया, पर नारी का किस्सा समझ में नहीं आया, इसको पशुओं में लिखूं या मूर्खों में। अरस्तु जैसा व्यक्ति कहता मूर्ख और पशु को, वो नारी को एक समान समझता है। इन लोगों ने नारी के ऊपर कलम चलाई। देखो क्या लिख रहे आगे, और लिखा है किसने? रोम निवासी वयोवृद्ध कांताव कहे पापिन नारी, और देवजनों के संग रहते अगर न होती यह नारी। अगर न होती यह नारी, आर्च बिशपियों कहे पादरी, सुनो सुनो है दर नारी, बिना आत्मा के होती है दुनिया के अंदर नारी। नारी को निर्जीव पता में बाइबिल का ज्ञान किया है सबने नारी। आपको मान किया है कितना नारी। नारी का कहता है नारी पापिन, रोम निवासी वयोवृद्ध कांताव कहे पापिन नारी, और हम देवजनों के संग रहते अगर न होती है नारी। भगवान इस नारी को नहीं बनाता था, हम देवताओं में रहते। इसकी वजह से राक्षसों में। और पादरी क्या कहते हैं कि स्त्रियों में जान नहीं होती, ये निर्जीव है। ये बाइबल का ज्ञान कह रहा है, नारी को निर्जीव बताता है। और इतना ही नहीं है, एक यूरोप में व्यक्ति हुआ जिसका नाम था तेरतुलियन। क्या लिख रहा है? तेरतुलियन कहे बुरा है सबसे दर्शन नारी का, उससे ज्यादा और बुरा जो वचन सुन लिया नारी का। उससे ज्यादा और बुरा वचन सुना नारी का, इससे ज्यादा अधिक पाप जो अंग छू लिया नारी का। इससे ज्यादा और बुरा जो अंग छू लिया नारी का। संत ही बुराई भी कहता पाप है दर्शन नारी का। संत ही बुराई भी कहता पाप है दर्शन नारी का। कहे प्रियन नारी से तो, कहे प्रियन नारी से तो सांप का सुंदर गान किया है कितना नारी। आया मान किया है तेरतुलियन क्या लिखता है? स्त्री का दर्शन करना पाप। और कहता इतना ही नहीं, किसी ने स्त्री की बात सुन ली और कान में आवाज आ गई तो महापाप। क्या कहते? डबल पाप।
और किसी ने स्त्री का अंग छू लिया तो महापाप। तेरतुल्य नाम का व्यक्ति लिखता है, एक संत ईप्रायण था। संत ईप्रायण किसी गली में होकर के गुजर रहा था, गली में होकर के जा रहा था। गली में घरों के दरवाजे थे, खिड़कियां भी लगी थी। एक घर खिड़की के भीतर एक महिला बैठी थी, वो खिड़की में से बाहर देख रही थी गली की तरफ। संत ईप्रायण का आना हो गया, और जो इस संत ईप्रायण का आना हुआ तो संत की नजर भी खिड़की की तरफ थी, महिला की नजर बाहर थी। जो ही खिड़की के पास आया और संत ईप्रायण की नजर उस महिला पे पड़ी, उसे दिख गई वो खिड़की में से, और देखती उसने एकदम से आंख बंद करके यूं मुंह फिर लिया। स्त्री को पता लग गया कि मुझे देखते ही इसने अपना मुंह फेर लिया। तुरंत खिड़की में से वो महिला कहने लगी, संत क्या चाहते हो? संत कहने लगा, ईंट और सीमेंट चाहता हूं। क्या करेगा उसका? खिड़की को बंद करवाऊंगा, इसमें से औरत के दर्शन हो गए। ये संत ईप्रायण लिखता है। और सिप्रियन नाम का व्यक्ति कहता है, मुझे सांप का गीत बढ़िया लगता है पर औरतों के गीत बढ़िया नहीं लगते। अब सांप कौन से गीत गाता है बताओ? ये लिख रहे लोग। आगे लिखा है, शेक्सपियर कहे नार के आंसू में हो प्रबलता। शेक्सपियर का नाम तो सुना है? इतनी किताबें लिखी, उनकी लाइन लगाई जाए तो मीलों तक लग जाएगी, इतना लेखक। और क्या लिख रहा है? शेक्सपियर कहे नार के आंसू में हो प्रबलता, तो हर नारी के आंसू से एक एक सांप निकल सकता। हर नारी आंसू से एक एक सांप निकल सकता। बोला यो रावेल जिस तरह चाबुक से घोड़ा चलता, इसी तरह इस नारी के पीछे से कार्य चल सकता। इसी तरह नारी के पीछे से कार्य चल सकता। अंधा मिल्टन कहता है, अंधा मिल्टन कहता है, नारी को नीच महान किया है कितना नारी आया महान किया है कितना नारी आया। ये बड़े बड़े लेखकों की कलम चली है। शेक्सपियर क्या कहता है? नारी के आंसू इतने जहरीले हैं, वो गनीमत है नहीं इसके आंसू में से एक एक सांप निकल पड़े। और रावेल क्या कहता है? जैसे चाबुक से घोड़ा चलता है, ऐसे डंडा से इसका काम चल सकता है, यहां से आगे और कुछ नहीं। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, अंधा मिल्टन नारी को नीच कहता है। इन लोगों ने लिख दिया। एक और व्यक्ति हुआ जर्मन में, कौन? शापनहावर कहे नार के जितने लंबे होते केश। शापनहावर कहे नार के जितने लंबे होते केस, और उतनी छोटी बुद्धि होती अजमा करके लेना के। अजमा करके लेना देख। कौन कहे ये नार मनुष्य है? लूथर का ऐसा है लेख। है न कहे नारी राक्षस में ना कोई अंतर खास मुझे। शापनहावर जर्मन का था, बड़ा विद्वान था, प्रोफेसर था। ये क्या कहता है? स्त्री के जितने बाल लंबे होते हैं, बुद्धि उतनी छोटी होती है। बालों से बुद्धि का संबंध होता है।
ये प्रोफेसर लिख रहा है शापनहावर। और वो शापनहावर जो उसकी मां उसे छोड़ करके, छोटा सा छोड़ करके चली गई। और रिवाज थी चाहे जब तलाक कर दें, जब ये छोटा था तब इसकी मां छोड़ के चली गई, दूसरा पति कर लिया। ये बेचारा बड़ी गरीबी में रहा, मां तो चली गई, पालन पोषण बड़ा कठिन, जैसे तैसे पढ़ता रहा, पढ़ करके प्रोफेसर बना शापनहावर। और क्या लिखा उसने, जब मैं प्रोफेसर बना तब मैंने विचार किया अपनी मां को ढूंढो कहां है। कहता उस समय तक मेरी मां ने 14 पति कर लिए थे। शापनहावर की मां 14 पति, पता नहीं कहां मिली। तो क्या क्या कहता है वो, लिखता है स्त्री के बाल जितने लंबे होते हैं बुद्धि उतनी छोटी होती है। और लूथर नाम का व्यक्ति लिखता है, कौन कहता है स्त्री जो है ये मनुष्यों में है, मैं मानता ही नहीं। और है न कहे नारी राक्षस में ना कोई अंतर, इसलिए सुनवा करी डरते आर्य ही करते नारी का सम्मान किया है सबने, नारी का किया है कितना, नारी का कहते किसी महिला ने दयानंद से पूछा, महाराज तुम क्या लिख रहे हो? का सत्यार्थ प्रकाश। हमारी कोई बात लिखी है कि तुम्हें अपनी किताब में, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? स्वामी जी ने कहा लिखी है। कहां लिखी है? कि ईश्वर के बाद में नंबर 13 ही है वैसे। ईश्वर के बाद में कैसे? कि मैंने पहला समोल्लास ईश्वर के ऊपर लिखा है और दूसरा शुरू किया है तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, मां से शुरू करता हूं। ओहो धन्य हो ऐ दयानंद, तेरी जैसी बात किसी व्यक्ति लिखी नहीं। शंकर को पढ़ो, नरक का द्वार लिखा। और तुलसी ने नार स्वभाव सत्य कवि कहि, और अवगुण 8 सदा और रही। और एक जगह तो ये भी लिख दिया है, विधिहुन नार हृदयगत जानी, और सकल कपट अवगुण खानी। स्त्रियों के हृदय की बात तो विधाता भी ना जाने। तुलसीदास की कलम। और डंडे की अधिकारी है जी। नरक का द्वार। और कबीर से पूछा तुम कुछ लिख रहे हो? कबीर बीजक, तुम भी बताओ क्या लिख रहे हो? कबीर लिखता है, ओहो नारी नागिन विष भरी। कबीर का दोहा है, नारी नागिन विष भरी, और विषले बैठी घोर, छुवत ही विष चढ़त है नस नस लेत निचोर। कबीर का दोहा। कबीर और बहुत लिखे हैं भाई। बोल रहे शायद नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजंग, उनकी क्या गत जो रहे नार के संग। ये इन लोगों ने लिख दिया है। और जैसी जिसके मन पे आया वैसी कलम चलाई। पर बहनों बंधुओं, दयानंद जैसे विचार इस धरती पर महिला के संबंध में कोई नहीं दे सका। स्वामी जी ने कहा मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो मातृमान पितृमान उनकी कह रहा हूं जो प्राचीन ऋषि कह गए हैं। और क्या कहते हैं? यत्र नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। अरे जिन घरों में नारी का सम्मान होता हुआ देवता वास करते, ऐ लोगों नारी का अपमान मत करो। क्यों? इनकी गोद में बड़े बड़े महान पुरुष खेले, बड़े बड़े महान पुरुष।
जितने आए हुए इनकी गोद में आए हैं, खेले हैं, इन्होंने गोद में खिलाया बलवानों को, विद्वानों को, दार्शनिकों को, लेखकों को, कवियों को, बड़े नीतिज्ञ व्यक्तियों को, सब इसकी गोद में खेले। इसको तुम नीच क्यों लिखते हो? इनका सम्मान करो, अपमान मत करो। बहनों और भाइयों, दयानंद की कृपा हुई और दयानंद की कृपा से प्रचार हुआ, लोगों की समझ में आया तो परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। और ऋषि की कृपा से आज शिक्षा का अधिकार मिला। ऋषि की कृपा से शिक्षा का अधिकार, कहां पढ़ने का अधिकार, कहां किसको था। और सुनो,